हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ऑल अबाउट माइक्रो टीचिंग। मैंने इससे पहले आप सबके साथ एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने बताया था कि बीएड में कितने नंबर ऑफ इंटर्नशिप हैं, नंबर ऑफ इंटर्नशिप एंड टीचर ट्रेनिंग इन बीएड। तो उसी में से एक है माइक्रो टीचिंग। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूँ, माइक्रो टीचिंग जो है हमारे बीएड के सेकेंड ईयर में करवाते हैं। माइक्रो टीचिंग का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो 20 डेज का होता है। माइक्रो टीचिंग को करवाने का एक बेसिक सा जो मुद्दा होता है, बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि हम जो बड़े लेसन प्लान बनाएंगे उनकी प्रैक्टिस हम शॉर्ट फॉर्म में कर लें। क्योंकि जब हम मैक्रो के लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे कौशल यूज करने होते हैं, लाइक प्रस्तावना कौशल, व्याख्या कौशल, प्रश्न कौशल और सहायक शिक्षण सामग्री, जो कि हम टीएलएम में यूज करते हैं मैक्रो टीचिंग में। तो ये सारे कौशल या फिर ये एक लेसन प्लान हमें एकदम से नहीं आ सकता। उसके पहले क्या करना होगा, हमें कुछ पार्ट में वो सीखने होंगे। तो वही सारे पार्ट्स हमें माइक्रो के पहले सिखा दिए जाते हैं और हम उनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं माइक्रो में। तो माइक्रो के लिए करना क्या होता है कि हमारी जितनी भी स्किल्स हैं वो सारी स्किल्स के लेसन प्लान बनाना है हमें हमारी क्लास टीचर या फिर जो भी रिस्पेक्टिव टीचर होते हैं वो हमें सिखा देते हैं। क्योंकि माइक्रो के लिए बहुत सारी स्किल होती है। फॉर एग्जाम्पल प्रश्न कौशल, प्रस्तावना कौशल, व्याख्या कौशल, सहायक शिक्षण सामग्री, पुनर्बलन कौशल। तो ये सारे कौशल हैं, ये सारे के हमें पहले प्लान बनाने सिखा दिए जाएंगे। जो भी हमारे मेथड होते हैं उन मेथड से ही हमें एक कोई भी टॉपिक चूज करना होता है। इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है कि आपको पर्टिकुलर यही टॉपिक से बनाना है। जैसे कि मेरा एक सब्जेक्ट है बायो, तो मुझे बायो में से बनाना है, तो ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि मैं बायो में से 9th की बुक में से ही बनाऊँ या 10th की बुक में से ही बनाऊँ। मैं किसी भी बुक में से बना सकती हूँ। 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की बुक का कोई भी टॉपिक हो तो मैं उसमें से अपना लेसन प्लान बना सकती हूँ। ठीक उसी तरीके से हमारा जो दूसरा मेथड का सब्जेक्ट होगा हम उसमें से भी यही लेसन प्लान बना लेते हैं। हमारी जो माइक्रो टीचिंग होती है वो 20 दिन की होती है। 20 दिन हमारी माइक्रो टीचिंग चलती है। 20 दिन में हमारे 20 ही लेसन प्लान होते हैं। वो जो हमारे प्लान होते हैं वो एक दिन में हमें एक प्लान पढ़ाना होता है। क्योंकि जो हमारी माइक्रो टीचिंग है वो 20 दिन की है, तो एक दिन में हमें एक ही प्लान पढ़ाना है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि बाकी के पूरे दिन हम क्या करेंगे। एक प्लान पढ़ाने का तो जो माइक्रो का टाइम ड्यूरेशन होता है वो 6 मिनट होता है, बाकी के हम पूरे दिन क्या करेंगे। तो इस बीच में हम खाली नहीं बैठते हैं। हमारे जो क्लासमेट होते हैं वो अपने प्लान कैसे पढ़ा रहे हैं और उनमें क्या कमियां हो रही हैं, वो क्या अच्छे से कर रहे हैं, कुछ सीखने लायक बातें तो हम उनसे सीख सकते हैं। तो जब वो अपने प्लान पढ़ाएंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जो हम पढ़ा रहे होंगे तो वो हमारा ऑब्जर्व करेंगे। जो कमियां हमें नजर आएंगी हम अपने क्लासमेट को बताएंगे कि देखो तुम्हारे में ये कमियां थी, तुम्हारे में वो कमियां थी। क्योंकि जब हम टीचर की जगह पे खड़े होते तब हमें हमारे अंदर कोई कमी नजर नहीं आ रही होती है। हमें लगता है हमने तो सब सही पढ़ाया, कोई कमी नहीं थी। लेकिन जो देखने वाले होते हैं उन्हें पता चल रहा होता है। तो जब हम अपनी क्लास में टीचिंग कर रहे होंगे तो जो हमारे क्लासमेट होंगे वो हमें चेक कर रहे होंगे, वो हमें बताएंगे ऐसा नहीं करो, ऐसा कर लो, ये तुम्हारे में गलत था, या फिर तुम्हारी स्पीड सही नहीं थी, या जो तुम बोल रही थी वो साफ नहीं था। ठीक इसी तरीके से हम अपने साथ वालों के साथ भी करेंगे। तो माइक्रो टीचिंग का यही रहता है, बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि मैक्रो में जाने से पहले आप माइक्रो में ही सीख लें। मतलब एक बोलते हैं ना, एक प्री प्लानिंग के साथ। हम मेंस तो तब देंगे ना जब प्री क्वालिफाई होगा। तो वही चीज है, मैक्रो का कॉन्सेप्ट यही है कि मैक्रो के लिए हमें जाना होता है दूसरे स्कूल में, किसी इंटर कॉलेज में जाना होता है। तो इंटर कॉलेज में जाकर के डायरेक्ट वहाँ पे गलतियां करना और डायरेक्ट वहाँ पे जाकर के सीखने से बेहतर है कि हम अपने कॉलेज में ही रह करके सीख लें, और जो भी गलतियां करनी है हम अपने कॉलेज में ही रह करके सीख लें। वहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए होंगे टीचर्स, होंगे हमारे क्लासमेट्स होंगे। अगर हमें हमारे अंदर कोई कमी होगी तो जो पर्यवेक्षक होंगे, जो भी टीचर होंगे वो भी हमें बता देंगे कि ये चीज़ गलत थी। क्योंकि एक टेबल भी बनाते हैं, आप जिस पॉइंट पे जैसा भी परफॉर्म करेंगे क्लास में टीचर उस पर टिक करके दे देंगे। लेकिन मैक्रो में जस्ट अपोजिट होता है, आपने जैसा भी क्लास में परफॉर्म किया टीचर आपको वहाँ पे कुछ नहीं बताएंगे कि आपने क्या किया, कैसा पढ़ाया। क्योंकि जो मानना होता है वही होता है कि एक टीचर की स्टूडेंट के सामने बेइज्जती नहीं की जा सकती है। तो वो जैसा भी पढ़ा रहा है, जो पर्यवेक्षक होंगे वो बस आपको एक टिप्पणी लिख करके दे जाएंगे। इम्प्रूवमेंट आपके ऊपर है, आप कितना उसमें इम्प्रूव करते हैं। ऐसा नहीं है हमेशा नेगेटिव टिप्पणी ही लिखते हैं। अगर आप अच्छा पढ़ाएंगे तो अच्छी टिप्पणी भी लिखी जाएगी। तो बस माइक्रो बेसिकली आपकी तैयारी है मैक्रो के लिए, जिसमें एक बड़े लेसन प्लान ना होकर के शॉर्ट फॉर्म है। जो बड़े लेसन प्लान में आप यूज करेंगे उस सबकी एक शॉर्ट फॉर्म है, अलग अलग आपने सेक्शन वाइज सेक्शन उन सबको सीख लेना है, और वही माइक्रो टीचिंग आपकी फिर मैक्रो में काम आएगी।
तो बस बेसिक सी थी, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। टाइम ड्यूरेशन में फिर से रिपीट कर देती हूँ, माइक्रो का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 20 दिन का होता है, और ये आपको अपने कॉलेज में ही रह करके करनी होती है, अपने क्लास के बच्चों में ही करनी होती है, अपने क्लास के बच्चों को यही पढ़ा रहे होते हैं। कोई भी इसमें ऐसा नहीं है क्लास की बाउंडेशन होती है कि आपको एक पर्टिकुलर क्लास का ही टॉपिक पढ़ाना है। माइक्रो में आपको फुल्ली फ्रीडम होती है कि आप किसी भी क्लास का टॉपिक पढ़ाएं, आप बस पढ़ाएं, समझाओ, आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएं। लेकिन जो मैक्रो में ऐसा नहीं होता है। मैक्रो में आपकी क्लासेस डिसाइड कर दी जाती हैं, वो डिसाइड की जाती है मैक्रो की परफॉर्मेंस के बेसिस पर। मैक्रो में आप जैसा परफॉर्म करेंगे वो मैक्रो में फिर डिसाइड होगा कि आपको कौन सी क्लास दी जाएगी इंटर कॉलेज में पढ़ाने के लिए। बस यही था माइक्रो के बारे में। अगर आपके पास कोई और डाउट है रिगार्डिंग माइक्रो टीचिंग, देन प्लीज़ डू कमेंट। आई विल मेक श्योर कि मैं उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बनाऊं और आप सबके डाउट क्लियर करूं। टिल देन, थैंक यू।